अपने शॉपिफाई स्टोर को मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे जो चीज़ें इसमें रह गई हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो ऊपर हमारे दो हमारे बटन्स रह गए थे जो हमारे हेडर में होम शॉप कलेक्शन हो गया था, कॉमन क्वेश्चन और कॉन्टेक्ट अस रह गया था। तो हमने सबसे पहले मेन नेविगेशन पे जाना है और यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर लेना है, या सबसे पहले हम जाएंगे अपनी, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे। अब पेजेस में जब आप जाओ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज शो हो रहा है कॉन्टेक्ट अस का, तो यहाँ पे आप ऐड अ पेज पे क्लिक करो। अगर ये भी आपको शो नहीं हो रहा तो आप ऐड पेज पे खुद ही क्लिक करके बना लो। तो यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब रखता हूँ कॉमन क्वेश्चन के नेम से पेज का नाम, और यहाँ पे मैं जो इसका थीम है वो रखता हूँ FAQ वाला, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला। और अगर आपका वो वाला है कॉन्टेक्ट वाला है तो आपने कॉन्टेक्ट रखना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट वाला ऑलरेडी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपका भी होपफुली अगर आप यही थीम करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अब यहाँ से ये वाला भी मेरा बन गया। यहाँ से अब आ जाता हूँ मैं बैक और थीम्स पे चला जाता हूँ, कस्टमाइज़ पे। अब मैं यहाँ पे नेविगेशन जो मेरा मेन्यू है यहाँ पे जाके अब मैं सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं जाता हूँ पेजेस पे और कॉमन क्वेश्चन पे, ठीक है। पेजेस पे अभी हमने कॉमन क्वेश्चन वाला बनाया था, उस पर मैं चला जाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इसको अगर मैं विज़िट लिंक पे क्लिक करूँ तो इस तरह मेरे कॉमन क्वेश्चंस हैं। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। सिमिलरली अब मैं जाता हूँ बैक और कॉन्टेक्ट अस के पेज में, यहाँ पे पेजेस पे जाके ऑलरेडी कॉन्टेक्ट के पेज सिलेक्ट है और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। उसके बाद ये वाली हमारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं जाता हूँ, ऑलरेडी हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, ऊपर होम पेज, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आप फुटर का भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप वो भी कर सकते हैं। हम अब जाते हैं ज़रा, अच्छा ये लास्ट में लिखा आ रहा है ये अवॉन थीम, इसको आप अगर ख़त्म करना चाहें तो ये आप कॉपीराइट वाला टेक्स्ट भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ये डिज़ाइन शो डिज़ाइन बाय ये वाला आपका ख़त्म हो जाए। और अच्छा अब आप यहाँ से बैक आएँ, अब आपने जाना है सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में जाके सबसे पहले ये डियर कस्टमर्स, ये कुछ भी नहीं है। लेआउट स्टाइल आपने क्या रखना है, ठीक है, ये सारा आपको बता देगा ऊपर से नीचे तक। फिर जर्नल सेटिंग्स है, यहाँ पे आपने क्या क्या करना है। अब जर्नल सेटिंग्स में जाके अब ये हमारी एक है फेवरेट जिसे हम विश लिस्ट कहते हैं, तो इसको हम इनेबल किया हुआ है। इसको हम अगर यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो हमारी ये हार्ट वाला यहाँ से बटन ख़त्म हो गया है। आप ये देख सकते हैं सेव के नीचे, यहाँ पे अगर मैं दोबारा इनेबल करता हूँ तो मेरा यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो इससे मुझे चाहिए नहीं, मुझे जस्ट सर्च वाला और ऐड टू कार्ट ही चाहिए, तो बस मैं ये दो रखता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके ये वाला है मेरा इनेबल सर्च वाला, यहाँ से आप सर्च वाला भी ख़त्म कर सकते हो लेकिन सर्च वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे हाइड ये इससे भी ख़त्म कर देते हैं। अब ये सारा ख़त्म करके अच्छा यहाँ पे फेवी आइकन है। अब थीम सेटिंग में जाके फेवी आइकन में आपने, क्योंकि अब आपका स्टोर ऐसे शो हो रहा है, ठीक है, जैसे ये शॉपिफाई का स्टोर है, शॉपिफाई का लोगो आ रहा है, मार्टलो का स्टोर है, मार्टलो का लोगो आ रहा है। तो यहाँ पे फेवी आइकन जस्ट लोगो की एक इमेज होती है वो PNG में। अब यहाँ पे मैं इसको अपलोड करता हूँ, ये दिस वन, ये मैंने इसका फेव आइकन बनाया हुआ है। अब ये फेव आइकन जो इसका है इसको मैंने अपलोड कर दिया और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके अब मैं ये वाला जो मेरा पेज है इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखा यहाँ पे अब मेरा आ गया है, तो ये भी मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप मेटा कीवर्ड्स लगा सकते हो और इस तरह बाकी आपकी चीज़ें हैं। अच्छा अब यहाँ पे नीचे हम जाएंगे और यहाँ पे हम बाकी स्क्रॉल करेंगे। अच्छा ये प्रोडक्ट पेज पे आपका जो एस्टिमेट टाइम आता है ना, ये वो है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जैसे अब यहाँ से मैं अपना शॉप खोल लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। अब मेरे ये प्रोडक्ट है इस तरह नॉर्मल सा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये ज़रा एट्रैक्टिव हो, ठीक है। इस पे ये वाले ये डिलीवरी रिटर्न है, चलो ठीक है, ये एग्री वाला ये ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ से ना, ये प्रोडक्ट पेज है, अब यहाँ से एस्टिमेट डिलीवरी टाइम मुझे शो करे, ठीक है, वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट पेज यहीं से खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप ये होम पेज है, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स पे जाके डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट और ये जैसे आपकी ये प्रोडक्ट पेज खुल गया है, ठीक है।
अब आप जाओ सेटिंग्स में और अब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अब आप जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये शो करे, ठीक है, देखा अब ये नीचे शो करने लग पर है। अब इसको मैं अगर अनेबल कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा तो ये नीचे वाला गायब हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये भी शो हो। ये अट्रैक्टिव लगता है कि आपको इतने दिनों में डिलीवरी मिल जाएगी। यहाँ से आप एक अपना एस्टिमेट टाइम भी रख सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है टर्म एंड कंडीशंस वाला, अनेबल है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ ताकि ये ना आए, ये हमें कस्टमर को तंग करता है, ठीक है। ये अब रह गया। उसके अलावा एज वेरिफिकेशन का भी ना आए और ये बाकी भी ना आए। अच्छा, और उसके अलावा ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। और उसके बाद हम आते हैं फ़ॉन्ट्स एंड स्टाइल्स हैं, यहाँ से हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स एंड स्टाइल्स वगैरह रख सकते हैं। हम इसको स्क्रॉल डाउन करके कलेक्शन पेज का है, फुटर का है। अब ये फुटर का जो है ना, अब यहाँ पे जाके हम फुटर का जो हमारा लास्ट में फुटर आता है सबसे नीचे, अब इसका जो मेरा बैकग्राउंड है वाइट है, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं ज़रा ग्रीन करता हूँ तो इस तरह हो जाएगा। मैं डार्क ग्रीन या इस तरह कुछ कर देता हूँ, या इसको अगर मैं येलो कर दूँ ये इस तरह का, तो कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। या इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, टेक्स्ट इस पर वाइट कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, और जो बाकी इस पर इसका जो टाइटल है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, जो टेक्स्ट है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, और जो मेरा आइकन्स हैं उसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो अब इस तरह मेरा ये पेज शो हो रहा है। अब आप इसको नीचे जाएं, ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें हैं, इनमें आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने हिसाब से। अब यहाँ पे ये हेडर का ऑप्शन है, हेडर हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं प्रोडक्ट में। अब ये प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़रा मैं ऊपर से नीचे लेके आता हूँ। हाँ, ये प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि आपकी यहाँ पे ना ये शो सेकंड इमेज ऑन हार्वर, ये आपकी शो करे या नहीं, ठीक है। ये या मैं कह रहा हूँ मुझे शो करे तो ठीक है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं शो काउंट टाइम, अब यहाँ पे काउंटर टाइमर जो है वो भी लग जाए तो वो भी यहाँ पे अब लग जाएगा। अब मैं आपको इसका, अच्छा, इसको ज़रा मैं सेव करूँ। अब यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे ये एक टाइमर लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पे अभी नहीं लगा हुआ, ठीक है, हम वरना यहाँ पे अपना टाइमर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अब नीचे आते हैं, ये प्राइस रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और एस्पेक्ट रेशियो क्या हो, इमेज, अच्छा ये प्रोडक्ट पेज जो है आपका प्रोडक्ट ग्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ से अब हम आते हैं प्रोडक्ट पेज पे। अब प्रोडक्ट पेज ये वाला है जो हमारा खुला हुआ है। अब यहाँ पे अनेबल फेक ऑर्डर्स करे या ना करे, अगर हम इसको अनेबल करेंगे ना तो यहाँ पे ये वैसे लिखा आ जाएगा नीचे कि 7 सोल्ड इन लास्ट, ये वाला जो आपको शो कर रहा है, तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा आप सेटिंग्स में जाके, हाँ, प्रोडक्ट पेज पे ये वाला अनेबल हो, ठीक है, फेक ऑर्डर्स वाला। और ये कहाँ पे चला गया, हाँ, प्रोडक्ट पेज सेटिंग्स में जाके, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट टाइप या डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो टैब्स हैं ना, कस्टम टैब, शिपिंग, रिटर्न्स, रिव्यूज़, ये आप यहाँ से ख़त्म करने हैं। तो ये कहाँ से ख़त्म होंगे, ये ख़त्म होंगे आई थिंक प्रोडक्ट पेज से ही होंगे। प्रोडक्ट ग्रिड है, ठीक है, प्रोडक्ट ग्रिड के बाद आएगा प्रोडक्ट पेज, इसको स्क्रॉल डाउन करो, प्रोडक्ट पेज आ गया। अब ये प्रोडक्ट पेज है, अब यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले शो क्वांटिटी मैसेज, ठीक है। उसके बाद अनेबल फेक विज़िटर। अब यहाँ पे विज़िटर भी आए, मींस के इस तरह जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि लास्ट इतने बंदों ने देखा है। अब यहाँ पे वैसे शो नहीं हो रहा, लेकिन हम विज़िटर भी ऐड करते हैं, अनेबल फेक विज़िटर। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कितने लोगों ने देखा है आपकी इस प्रोडक्ट को, इतने देखिए 13 पीपल्स लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, ये भी आ गया। अब यहाँ पे आप एक रेंज रख सकते हो, उसी रेंज में वो बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रस्ट बैजेस भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये वाले बैजेस हैं, ये वाले भी आप ऐड कर सकते हो। अब इसके नीचे
अब यहाँ पे आप इमेज अपनी वहाँ से डाउनलोड कर लें गूगल से, इस तरह के बैजेस यहाँ पे ऐड कर दें और उसके बाद फिर आ जाएगा नीचे फ़ॉन्ट साइज़ और इस तरह की ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ नीचे। अच्छा, अब यहाँ पे करेंसी लैंग्वेजेस है, ये वाली कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। प्रोडक्ट पॉपअप है, इसको भी मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। क्विक, अच्छा इसको भी, न्यूज़लेटर। तो ये अब हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। ठीक है, अब इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ बस ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे सोशल मीडिया का जो है, अब यहाँ पे सोशल मीडिया में आके ये शेयर ऑन फेसबुक करे। ट्विटर आपका पेज है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ये ट्विटर का बटन भी यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से भी पिंटरेस्ट का भी, लिंक्डइन का भी। बस यही वाले जो आपने दो रखने हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप आप रख लो। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने लिंक्स पेस्ट कर दो अपने जो फेसबुक है और उसके, ताकि बंदा जब आपके फेसबुक के आइकन पे क्लिक करे तो वो डायरेक्ट उस लिंक पे पहुँच जाए। ठीक है, सो इस तरह आपने इसको कर लेना है। ये आपने कहाँ पे जाना है, सेटिंग्स में जाके आपने यहाँ पे सेटिंग्स में होगा सोशल मीडिया का ऑप्शन, यहाँ पे आपने जाना है। ठीक है, इसको अब मैं सेव कर देता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ मेरा पेज कैसा लग रहा है। इसको मैं अब करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पे ये देखो इस तरह आपका पेज शो हो रहा है। अब इसको आप होम पे जाओ, ये आपका इस तरह पेज है। नीचे आपका फुटर मेन्यू है। ठीक है, इसके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और फिर आप शॉप पे अगर जाओगे तो ये शॉप पे आपकी ये शॉप खुल जाएगी। फिर आप कलेक्शंस पे जाओगे तो ये आपकी कलेक्शंस आ जाएंगी, या वैसे ही कलेक्शन के ऊपर टैप करोगे तो वन बाय वन आ जाएगी। किसी एक पे कर लोगे तो वो वाली कलेक्शन आपकी खुल जाएगी। और कॉमन क्वेश्चंस और कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे जाओगे तो वो आपके वो वाले फॉर्म्स खुल जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन और कॉन्टेक्ट अस वाला, अच्छा ये मेरा अभी नहीं हो रहा क्योंकि वो मैंने सेव नहीं किया था। अब मैं यहाँ से आता हूँ ज़रा बैक और थीम्स पे जाता हूँ। कॉमन क्वेश्चन पे जाके यहाँ पे मैं पेजेस पे जाता हूँ, कॉमन क्वेश्चन वाला ऐड कर देता हूँ। और कॉन्टेक्ट अस पे जाके मैं पेजेस पे जाता हूँ और कॉन्टेक्ट वाला ऐड कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने इसको जब सेव कर दिया तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं कॉमन क्वेश्चन पे जाता हूँ, ये मेरे कॉमन क्वेश्चंस खुल जाएंगे। कॉन्टेक्ट अस पे जाता हूँ, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म खुल जाएगा, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। सो अब यहाँ से आप बैक आएँ और अब आप अपनी सेटिंग्स में जाएँ। अब यहाँ पे आप ज़रा, ठीक है, यहाँ से अब आप बैक आ जाएं। अब यहाँ पे आप देखें अपने पेजेस, नेविगेशंस, प्रेफरेंसेस, ये वाली कुछ चीज़ें हैं। जैसे पेजेस हैं तो आपके ये पेजेस शो हो रहे हैं। अब ये कॉमन क्वेश्चन वाला जो है ये आपका, यहाँ पे आप जाएंगे, अगर अपने ऑनलाइन थीम पे जाएंगे, कस्टमाइज़ पे जाएंगे, कस्टमाइज़ पे जाके आप यहाँ पे खोलेंगे पेजेस पे जाके आप यहाँ पे आप अपना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला खोलेंगे तो ये पेज आपको खुल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने ना, यहाँ से इसी तरह पेज पे जाएं। ये अब टाइटल 1 है। अब इसका ये शॉपिंग का जो ऊपर टाइटल आ रहा है ये चेंज करना चाहें ये कर दें। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे अपनी राइटिंग में कुछ भी लिखना चाहें तो वो लिख दें। तो इस तरह ये आप सारों को एडिट कर सकते हैं वन बाय वन यहाँ से। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बाद फैक्ट की जगह आप जाएंगे पेजेस पे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे, कॉन्टेक्ट के फॉर्म पे जाएंगे तो आपका कॉन्टेक्ट का खुल जाएगा और लेफ़्ट साइड पे इसकी एडिटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना एड्रेस चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ DHA फेज़ 6 लाहौर, और यहाँ पे आप अपने मैप की भी लोकेशन दे देंगे तो नीचे मैप आ जाएगा। और इस तरह आप इन सारों को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दे दें और बाकी चीज़ें जैसे यहाँ पे दी हुई हैं, ओपनिंग आवर्स, पिक्चर्स वगैरह भी कोई लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग्स वगैरह में जो प्राइवेसी हमारे फॉर्म्स हैं और इसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो क्या हैं, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।